मान लीजिए आपने मुझे प्लान दिखाया, मैंने हंसते हंसते पूरा प्लान सुना, आपको लगा प्रोस्पेक्ट बहुत पॉजिटिव है, तुरंत ज्वाइन कर लेगा। लेकिन लास्ट में मैंने आपको एक सवाल पूछा कि मार्केट में बहुत सी कंपनीज है, मैं आप ही की कंपनी को क्यों ज्वाइन करूं? और यहां पे पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक उम्दा ऑब्जेक्शन है और इस ऑब्जेक्शन को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जब आप इस ऑब्जेक्शन को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, तो 99% लोग एक गलती कर बैठते हैं और उस गलती से उनकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है और वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट में चले जाते हैं। तो वो कौन सी गलती है जिसे हमें नहीं करना है और इस प्रकार के समझदार हंसने वाले लोगों को किस प्रकार से हमारे बिजनेस में लेके आना है, ये हमें जानना है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस जहां पे लोगों को मिलना, प्लान दिखाना, उन्हें प्रोडक्ट शेयर करना, उसे अपनी टीम में लेके आना, उन्हें डुप्लीकेट करना, तैयार करना, अपने जैसे बनाना, ये इस प्रोसेस का नाम ही है नेटवर्क मार्केटिंग। और इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है ना, वो एकदम शार्प चीज़ है। अगर आप इस कला के कलाकार बन जाते हैं तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब तक आप ये कला नहीं सीखोगे, तब कभी कभी मीटिंग के भरोसे, ट्रेनिंग के भरोसे, सेमिनार के भरोसे, अपलाइन के कंधे पे बंदूक रख के किसी को ज्वाइन कराना, लेकिन आप अपने दम पे लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। और जब आप खुद ही नहीं ज्वाइन करा पाएंगे तो आप लोगों को सिखा नहीं पाएंगे, यानी कि आप लीडर नहीं बन पाएंगे और आपकी टीम नहीं बन पाएगी। लेकिन 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 ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि इस चैनल में आपको छोटे बड़े हर प्रकार के ऑब्जेक्शन के ऊपर वीडियो मिलने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, अब ऑब्जेक्शन पता चल गया, प्रॉब्लम भी पता चल गया, तो अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गलती जो आपको नहीं करनी है, वो कौन सी गलती है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब प्रोस्पेक्ट आपको ये पूछता है ना कि मार्केट में बहुत सी कंपनीज है, मैं यही कंपनी क्यों करूं, तब आप क्या करते हैं कि आप अपनी कंपनी की तारीफ करना शुरू करते हैं और वहां पे उसके सामने प्रोस्पेक्ट क्या कहेगा, लेकिन ऐसा तो उस कंपनी में भी है, इसमें भी है, अरे भाई ये कंपनी तो ये भी दे रही है, आप तो ये नहीं दे रही। आपको पता है इस कंपनी में क्या है? आप एक चीज समझ लीजिए, आपके सामने जो आदमी बैठा है ना, वो 90% केस में या तो कोई दूसरा कंपनी कर रहा है या फिर आपको किसी कंपनी में लेके जाने के लिए ये सारी बातें कर रहा है। और यहां पे आपको एक गलती नहीं करनी है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है। देखिए, कंपैरिजन जो है ना, वही प्रॉब्लम है। आप किसकी कंपैरिजन करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपैरिजन प्रॉब्लम है। ठीक है ना? मान लीजिए कि आपके पास ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर कार है, बहुत बढ़िया गाड़ी है ये, लेकिन आप उसकी कंपैरिजन BMW से करते हैं या फिर मर्सिडीज के साथ करते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी के साथ करते हैं, तो आप दुखी हो जाएंगे। ठीक है, आप ठीक ठाक दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन आप अपनी कंपैरिजन जब टाइगर श्रॉफ से करेंगे, ऋतिक रोशन से करेंगे, फिर आप दुखी हो जाएंगे। प्रॉब्लम कंपैरिजन में है कि कंपैरिजन हमें नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी अपनी मदर को, अपनी माता को किसी दूसरे की माता के साथ कंपेयर नहीं करते कि उसकी मम्मी कैसी है और मेरी मम्मी कैसी है। हम अपने पिता को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, हम अपने बच्चे को कभी कंपेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने हमें दिया है, ये हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो जो कंपनी आप करते हैं उस कंपनी में आप काम कीजिए, बशर्ते कि आपकी कंपनी एक जेन्युइन कंपनी है, एक प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तब आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनी भी आपका करियर तब तक नहीं बना पाएगी जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, और बुरी कंपनी की तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन एक बार मान लीजिए कि 2 लोग हैं, मान लीजिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों के पास एक जेन्युइन कंपनी है। मिस्टर ए एक कंपनी में, मिस्टर बी एक कंपनी में, दोनों अलग अलग कंपनी में। अब मिस्टर ए ने आंख बंद करके इस कंपनी के ऊपर विश्वास किया कि कंपनी जेन्युइन है, सब कुछ एक बार जान लिया, चेक कर लिया, कंपनी जेन्युइन है, और उस कंपनी में काम करना शुरू किया और अगले 4 से 5 साल मेहनत करके एक बहुत अच्छा करियर बनाया। मिस्टर बी ने क्या किया कि इससे बेटर कोई कंपनी दिखी तो वहां चले गए, फिर उससे बेटर देखी कंपनी तो वहां चले गए, फिर वो एक कंपैरिजन गेम में चले गए। मार्केट में कितनी कंपनीज है, कौन सी कंपनी बेटर है, किसका प्लान बेटर है, किसका प्रोडक्ट बेटर है, किसका ट्रेनिंग सिस्टम बेटर है, और वो उस कंपैरिजन में क्या किया, उन्होंने हर 3 महीने में कंपनी बदली और लोगों ने उन्हीं को बदल दिया, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप नेटवर्क बनाने से पैसा कमाते हैं, कंपनियां ज्वाइन करने से पैसा नहीं कमाते। हालांकि मैं टॉपिक से भटक रहा हूं। इन शॉर्ट, गलती क्या है कि हमें कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन पे जाते हैं। आप बोलेंगे सर लेकिन उसका जवाब कैसे देंगे, उसे ज्वाइन कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। आप अगले व्यक्ति को एक ही बात बता सकते हैं कि देखिए, दूसरी कंपनी में क्या है मुझे पता ही नहीं है, मैं ये कंपनी कर रहा हूं, इस कंपनी के बारे में कुछ भी जानना है, इसके प्लान के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानना है, तो मैं यहां पे आपके सामने हाजिर हूं और मेरे लिए ये सबसे बेस्ट कंपनी है। मेरे लिए
क्योंकि मैं इस कंपनी को कर रहा हूं, ये मेरी कंपनी है, इसीलिए मेरे लिए ये सबसे बेस्ट कंपनी है। मुझे किसी के बारे में जानना नहीं है। आपकी कंपनी या दूसरी कंपनियां इससे बेटर हो सकती है, बहुत बढ़िया हो सकती है, मैं इससे मना नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस कंपनी में हूं और इसीलिए मैं इसी कंपनी के साथ आपको ज्वाइन कराना चाहता हूं। अगर आप इस प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो गए, या तो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी दिखती है और यहाँ पे 90% चांस है कि अगला व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने एक चीज दिखाई कि इस कंपनी में ये है, ये दूसरों से बेटर है, इस कंपनी से इसमें अच्छा है, तो फिर वहां पे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगी। और आप तो सब जानते हैं कि कितनी कंपनियां मार्केट में, और इस कंपैरिजन का कोई अंत नहीं होगा, इस आर्ग्यूमेंट का कोई अंत नहीं होगा। और यहाँ पे वो व्यक्ति आपके दिमाग में 2-3 चीजें ऐसी डाल देगा जो आपको लगता है कि मेरी कंपनी में ये कमी है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, या फिर मेरी कंपनी थोड़ी वीक है, शायद मैं वो कंपनी में होता। और इसका रिजल्ट आपको कब आएगा पता है? जब आप मेहनत करके रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, तब आप ये सोचेंगे कि शायद ये मेरी कंपनी में फॉल्ट है, इसीलिए मेरी कंपनी की वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ये एक बहुत ही गलत रास्ता है और बड़ा सीधा रास्ता है इस बिजनेस को क्विट करने का, ये आपको इस बिजनेस से बाहर फेंक देगा। तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी है। आज मेरा एक स्टोरी सुनाने का मन है, तो एक स्टोरी के साथ ही इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने एक दास को काम दिया कि हमारे राज्य में जो सबसे प्यारा बच्चा है उसको तुम लेके आओ। ठीक है, तो उसने बोला लेकिन इसमें तो टाइम लग सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2 महीने का टाइम लीजिए, 2 महीने का टाइम है आपके पास, लेकिन 2 महीने बाद आप जिस बच्चे को लेके आएंगे वो सबसे प्यारा होना चाहिए, उसको देख के प्यार आना चाहिए। ठीक है, तो 2 महीने बाद वो दास आता है, राजा को खबर मिलती है कि वो अपना काम करके आया है, एक बच्चे को लेके आया है। राजा बड़ा खुश था कि आज हम इस राज्य के सबसे प्यारे बच्चे को देखेंगे। तो राजा ने जब उस दास को देखा, उसने एक बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ था। वो बच्चा था, वो मान लीजिए कि उसके बाल भी बिखरे हुए थे, फटे हुए कपड़े पहने थे, उसकी नाक बह रही थी और किसी एंगल से वो बहुत प्यारा नहीं लग रहा था। तो राजा ने उसको पूछा कि हाँ भाई, वो बच्चा कहाँ है? तो दास बोलता है कौन सा बच्चा? बोला वही बच्चा जिसको तुम लेने गए थे, हमारे राज्य का सबसे प्यारा बच्चा। तो दास बोलता है राजा जी यही तो वो बच्चा है, क्या आपको मेरे हाथ में बच्चा नहीं दिख रहा है? राजा जी बोलते कि मुझे बच्चा तो दिख रहा है, लेकिन क्या यही वो बच्चा है जो तुम 2 महीने में ढूंढ के लाए हो? बोलता है हाँ राजा जी, यही वो बच्चा है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या बोला था? तुम्हें बोला था कि इस राज्य का सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है उसको तुम ढूंढ के लाओ, और तुम इसे उठा के लाए। ये किस एंगल से तुम्हें सबसे प्यारा बच्चा लगता है? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि राजा जी मैं 2 महीना घूमा, लेकिन मुझे पूरे राज्य में सबसे प्यारा बच्चा तो यही लगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मेरे लिए तो सबसे प्यारा यही है, इससे प्यारा मुझे कोई दूसरा लगा नहीं। दोस्तों, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, वो सिस्टम अगर जेन्युइन है, वहां पे अगर लोगों की जिंदगी बदलती है, लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी चीज अपनी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।